Good morning, children. Today we will discuss about the new chapter acid, base and salt, and especially about acid. Okay, what is acid? एसिड आप देखें, हम एसिड किसको कहते हैं? हिंदी में एसिड को अम्ल कहते हैं। वास्तव में कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो टेस्ट करने पर खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, है ना। तो जो खट्टे होते हैं टेस्ट में उसको एसिड कहते हैं, और जो कड़वे होते हैं टेस्ट में उसको बेस कहते हैं। और एक प्रॉपर्टी है कि लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। जब आप एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालिएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? द सब्सटेंस which is sour in taste and converts blue litmus paper to red is called acid. ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टा हो और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता हो उसको हम लोग एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेमन जूस, विनेगर, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब एसिड्स हैं। एसिड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मिनरल एसिड होता है और एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब मिनरल एसिड किसको कहेंगे? तो द एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उस मिनरल से जो एसिड बनता है उसको हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। कैसे? जैसे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसी तरह से बहुत सारे एसिड्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड हैं, नाइट्रिक एसिड हैं, ये सब मिनरल एसिड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम लोग केमिकल्स का राजा कहते हैं। इट इज द किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। मटेरियल्स को बनाने में बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग किंग ऑफ एनिमल्स कहते हैं। अगला है ऑर्गेनिक एसिड। व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? द एसिड विच आर नेचुरली अकरिंग, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और कहाँ पे? प्लांट्स या एनिमल में पाए जाते हैं, उसको ऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गन में, ऑर्गेनिक मीन्स जो ऑर्गन से मिलता हो। द एसिड विच आर नेचुरली occurring and are found in plants and animals are called organic acid. एग्जाम्पल में ऑक्सैलिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया। ये सब कैसे एसिड हैं? ऑर्गेनिक एसिड है। आपका ऑक्सैलिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड ग्वावा में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? ग्वावा में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। ग्वावा में, अमरूद में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका साइट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? नींबू में, या फिर आंवला जो होता है, लेमन और आंवला में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स और अंगूर जिसको कहते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर में साइट्रिक एसिड होता है। चींटी जो डंक मारता है बड़ी लहरता है, जब चींटी काटता है तो बहुत दर्द देता है, बहुत वो लहरता है। किस कारण से? फॉर्मिक एसिड के कारण से। चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बिच्छू में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, बिच्छू के स्ट्रिंग में। समझ गए? ये सब जितने एसिड्स हैं सब ऑर्गेनिक एसिड हैं। अब स्ट्रेंथ के आधार पर भी एसिड दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे? द एसिड विच कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस when it is dissolved in water is called strong acid. वैसा एसिड जो पानी में डालने पर पूरी तरह से टूट कर आयन प्रोड्यूस कर दे, पूरी तरह से टूट जाए और आयन प्रोड्यूस कर दे पानी में डालने पर, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और जो एसिड पानी में डालने पर पूरी तरह से नहीं टूटता है, पार्शियली ब्रेक होता है, उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। सो द एसिड विच पार्शियली डिसोसिएट्स on dissolving in water is called weak acid. And what is a strong acid? The acid which completely dissociates into ions
ऑन डिजोल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जितने भी मिनरल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये सब पूरी तरह से वाटर में जैसे डालिएगा पूरी तरह से टूट जाते हैं। और वीक एसिड में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे आपको बताएं हम, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब एसिड जो हैं वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि पानी में डालने पर ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शली आयोनाइज होते हैं। अगले क्लास में हम सीखेंगे बेस के बारे में, बेस क्या होता है। धन्यवाद।